हाय माय डियर फ्रेंड्स, और लाइफस्टाइल में नाजिया मलिक आपके साथ। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही प्रिटी मॉडल हैं, ब्लॉगर हैं, और आज आपके साथ वो मौजूद होंगे। सो आई वुड लाइक टू कॉल एमन इजाज, प्लीज वेलकम। Hey, how are you? कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? Please welcome and have a seat. Thank you so much. Thank you. अच्छा एमन, बेसिकली आजकल ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा जो है ना दौर है, बहुत लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं और स्पेशली मैं लड़कियों को देख रही हूँ बड़ी एनर्जेटिक तरीके से आ रही हैं। क्या इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि यू वुड लाइक टू डू ब्लॉगिंग, या इससे आगे भी बढ़ना है, कुछ ड्रामों में आना है और मीडिया में आने का शौक़ है, इस वजह से आए इस फील्ड में? Yeah, to be honest, I feel like everyone has their passion. ठीक है, कोई ना कोई आप स्टडीज़ कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, like you all of us have like some creative side. मतलब आपको होता है कि आप स्टडीज़ के साथ कोई एक ऐसी चीज़ भी करो जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी एक आप मतलब you know जब आप कुछ अपना क्रिएटिव साइड जहाँ पे आप शो कर सको. So basically for me it's my creative space. तो इसी तरह से like I feel like कि आजकल जितनी भी लड़कियाँ हैं वो स्टडी कर रही हैं, वो जॉब कर रही हैं, वो कुछ भी कर रही हैं, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे like वो आके अपना जो भी ओपिनियंस हैं, आइडियाज़ हैं, इट्स अबाउट यू नो फैशन, लाइफस्टाइल, कुछ भी है तो वो आके उसको बता सकते हैं। कैसे क्रिएटिव कैसे आप समझते हो? मतलब आप कोई आर्ट की फील्ड में हो या कोई आर्टिस्ट हो, लाइक अपने आप को एक्सप्लोर कैसे किया कि मैं एक क्रिएटिव पर्सनालिटी हूँ? नहीं, आई फेल्ट कि मैं तो स्टार्ट से लाइक मुझे कुछ था लाइक पेंटिंग्स का शौक है, चलो आपको किसी को मेकअप का शौक है, लेकिन अब कोई मेकअप कर रहा है लेकिन साथ वो डेंटिस्ट है, ठीक है, या कोई डॉक्टर है, ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड दे लाइक टू ड्रेस अप, दे लाइक टू गो आउट। उनकी एक मतलब एक साइड वो भी है जो वो फैमिली के साथ वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जो उनका लाइफ स्टाइल है। Who really pushed you for this? No one. Yeah, yourself. Yes, few of my friends, ठीक है, they were very supportive. Start में जब मैं food blogging करती थी तो they were like you're so pretty and you know you should start something, like अपना कुछ करो. And secondly मुझे ये हुआ था कि out of nowhere I got this opportunity. मुझे खुद offer उन्होंने मुझे कहीं मेरी friend की story पे देखा और उन्होंने कहा कि like we would like you to you know shoot for us. हमारा एक brand है jewelry का, and like चलो, मतलब मैं उस टाइम जॉब करी थी, इतना बोर आप होते हो, 9 to 5 वाली जॉब है, तो उसमें फिर मैं गई और फिर वो फर्स्ट टाइम था और फिर वहाँ से फिर मतलब बस मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। या नहीं आप? नहीं, अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ है क्योंकि आई एम डूइंग पीएचडी, तो पीएचडी के साथ अभी मैं अपने सिर्फ थीसिस के ऊपर फोकस कर रही हूँ। पीएचडी आप कर रहे हो चाइना से कर रही हूँ, आपको स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन अभी जाना नहीं हो रहा। इस पर भी हम बात करते हैं कि क्यों नहीं अब जाना हो रहा वापस। बेसिकली जब कोविड हुआ, मैं तो सेमेस्टर ब्रेक में आई थी, उसके बाद कोविड का आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर उन्होंने लाइक अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए। उसके बाद जितने स्टूडेंट्स थे जो चाइना में मतलब अपना जो भी पढ़ाई वगैरह करे थे वो सब वापस आ गए। जो वहाँ पे थे वो वहीं पे रुक गए और जो यहाँ पे आ गए उसके बाद वो वापस उस वक्त से नहीं जा सके। तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो? जी, ऑनलाइन में ले रही हूँ, लेकिन बीच में स्कॉलरशिप्स वगैरह सब बंद हो गए थे। स्टूडेंट्स मतलब बहुत परेशान थे कि साथ स्टडीज़ भी हैं, हमारा स्कॉलरशिप इसका मतलब बंद हो गई थी। तब मैंने जॉब नहीं, आई डोंट, लेकिन मैंने अपना सेमेस्टर सस्पेंड करा दिया था। आई वाज लाइक वेरी वो कि अब किस तरह से होएगा, वापस जाएंगे या शुड आई लाइक कंटिन्यू माय जॉब, मुझे क्या करना चाहिए। उस टाइम मैं बहुत कंफ्यूज, अभी ज़िंदगी जो थोड़ी कंफ्यूजन में चल रही है, उस टाइम चल रही थी, अभी थोड़ा फिर वो हो गई है। मैं अपना थीसिस कर रही हूँ, अब मैं आई हैव मेड माय पीस विद इट कि अच्छा चलो ऑनलाइन चल रहा है, बस मुझे थीसिस कंप्लीट करना है अपना, साथ मुझे अपना ये मेरा ब्लॉगिंग का जो चीज़ चल रही है। पीएचडी किस में कर रही हो? मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा एमएस जो था वो फाइनेंस में था, एंड आई एम अ सिल्वर मेडलिस्ट। तो हाँ, तो वो बस घर वाले जब वो उनको इतना आपको होता है ना चाहिए तो पढ़ाई में अच्छे, तो बस पढ़ाई। बिजनेस की पढ़ाई जो है वो आपकी ब्लॉगिंग में काम आती है कहीं या नहीं? आती है, बिल्कुल कैसे आती है? क्योंकि बिजनेस में देखें, आप मार्केटिंग देख रहे हो, आप एचआर देख रहे हो, आप फाइनेंस देख रहे हो, तो जब आप इस साइड पे आते हो यू नो हाउ टू डील विद पीपल। मार्केटिंग के टेक्टिक्स क्या हैं, अगर आपको कोई किसी के साथ डील करना है तो किस तरह से करना है, आपको ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आई थिंक इट रियली हेल्प्स यू आउट, बिकॉज यू नो काफ़ी सारे लोग तो ऐसे जो इसको फुल टाइम इनकम के लिए भी कर रहे हैं ना, कि वो अपना कोलैबोरेशंस कर रहे हैं और पेड शूट्स कर रहे हैं और उस तरह की चीज़ें। तो कुछ लोगों के लिए तो ये उनका मतलब अर्निंग के लिए भी है, लेकिन नाउ दैट आई एम गेटिंग माई स्कॉलरशिप एज वेल, तो मतलब मैं आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन इट। लेकिन देयर आर सो मेनी गर्ल्स जो इसके ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि यहाँ से जो उनकी इनकम आती है उसके ऊपर वो कर रही हैं। पर आपका ये कि आप अभी हाँ साइड बाय साइड दोनों चीज़ें। अच्छा, कुछ आपके लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं, ये बताएं कि आपकी डेली रूटीन क्या होती है?
लाइक सुबह से लेकर? डेली रूटीन तो मैं कहती हूँ, एक तो रमज़ान बीच में आ गया, रमज़ान में तो सबकी रूटीन थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। आप उठते हो सुबह तो मतलब रात तो सोने वाला सीन नहीं है, आप बस सहरी कर रहे हैं, उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ के सो जाते हैं, और उसके बाद फिर सुबह 12 अब रूटीन जो बिल्कुल लेकिन तरह ही चल रही है? नहीं, अभी आजकल मैंने वो मैं खुद आई एम पुशिंग माई सेल्फ कि नहीं, यू हैव टू चेंज योर रूटीन, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके हेल्थ के इशूज़ पर टाइम हो गया, हाँ, तो अब तो नहीं, अब तो मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे मैं उठ जाती हूँ, फैमिली के साथ नाश्ता वगैरह, गपशप, रूटीन वगैरह। फैमिली में कौन कौन है? आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरा भाई सबसे छोटा है, तो हम 3 बहनें एक भाई हैं। और भाई लाडला है? बहुत सबका बहुत लाडला है, छोटा भी है, फिर ऊपर से छोटा है? मतलब हम 3 बहनें बड़ी हैं, और फिर वो सबसे छोटा है, तो ये लाइक 17 इयर्स अभी माशाल्लाह। तो भी उसको बच्चा ही बना दिया। हाँ, वो अभी तक बेबी है, वो सबका अम्मी का लाडला, सब बहनों का लाडला। अच्छा, अम्मी के ज़्यादा लाडले होते हैं बेटे, और पापा के जो है वो लाडलियाँ बेटियाँ होती हैं ज़्यादातर। हाँ हाँ, ऐसा सच होता है? ओके। अच्छा, बाकी ये है कि आपके कुछ फ़ैशन के हवाले से भी हम बात करते हैं, किस तरह का फ़ैशन करना खुद को पसंद है? यार मुझे ईस्टर्न ज़्यादा पसंद है। ईस्टर्न में आई फील लाइक के द वे वी कैन प्ले विद कलर्स, और जो हमारा हमारा एक कल्चर है, जितना हमारा हम जिस तरह से इतना रिच कल्चर, और उसमें जिस तरह हमारे डिफरेंट, पंजाब का अलग है, सिंध का अलग है, बलूचिस्तान, लाइक हर किसी का उस तरह से। तो मुझे लगता है कि हमारे में काफ़ी वो है कि ईस्टर्न में आप किस तरह से कलर्स के साथ प्ले करते हो, कॉम्बिनेशंस, दुपट्टा, लहंगे, So you like more on the eastern side? Yes, I enjoy both. लेकिन हाँ, अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है तो इट वुड बी ईस्टर्न। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि आपको लगता है, क्योंकि हम ये ख़वातीन के से ज़रा से रिलेट चीज़ करेंगे, किचन के काम पसंद है या नहीं? नहीं, नॉट रियली। जो किचन पे ख़वातीन काम कर रही होती हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगी? Keep वो it कैसे simple. कैरी करें? सबसे पहले तो अपना पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। हाँ। मतलब ठीक है, फैशन सब कुछ है, अगर आप अच्छे हो, साफ सुथरे हो, वो आप वैसे ही अच्छे लगते हो, नो मैटर व्हाट यू डू। बहुत ज़्यादा इतना रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई बहुत बोल्ड कलर्स पहनने हैं या वो करने हैं। कीप इट लाइक न्यूट्रल, मतलब अपना बिल्कुल, क्योंकि मैंने नोटिस किया यहाँ हमारे बिल्कुल लाइक जब हो जाते हैं 2-3 बच्चे, उसके बाद औरतें अपने आप का कोई ख्याल नहीं करती। कलर्स हम नहीं पहन रहे, कलर्स बिल्कुल अपने आप को वो नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी लाइफ आप अपना एंजॉय करो, अपना साथ साथ चीज़ें लेके चलो। डिफरेंट अटायर होता है। अच्छा, मेरा पता है अटायर क्या होता है समटाइम्स किचन में? तो मैं अपने जॉगिंग ट्रैक में होती हूँ, और मैंने कभी कोई जॉगर्स पहने होते हैं किचन में, कभी मैं बूट्स पहने होते हैं। हाँ। उसकी वजह ये होती है कि मुझसे ना क्विकली काम होता है, जस्ट लाइक शेफ। मैं सर्टिफाइड शेफ भी हूँ, तो वो उसी तरीके से वो क्विकली मैं उसी तरह काम कर रही हूँ, शेफ्स की तरह आदत पड़ गई। तो ये मेरा मतलब कि कंफर्टेबल रहो, कंफर्टेबल। हाँ, कंफर्टेबल, कीप इट सिंपल, बहुत ज़्यादा मतलब इतना वो करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जैसे लोग होते बाल बंदे होने चाहिए, बाल निकलने चाहिए, बहुत बड़े दुपट्टे ना लें, दुपट्टे नहीं लें, एग्जैक्टली, डर भी होता है किचन में, आपके किचन में बहुत लंबी लंबी स्लीव्स और इस तरह की कोई वो चीज़ें नहीं करें। वो स्टफ भी अक्सर होता है, अगर आपने काम करना है जलने वाला नहीं हो, हाँ, कोई ऐसा नहीं हो कि फौरन हाँ इट कैचेस फायर, और ऑर्गेन्जा नहीं हो, एग्जैक्टली। और दूसरा, क्योंकि गर्मी होती है किचन में ऑब्वियसली, तो इस तरह का ब्रीदेबल स्टफ हो कि वो इस तरह से बिल्कुल इट्स नॉट सफोकेटिंग और समथिंग। अच्छा, कभी कोई लगा है कि बड़ा कोई वियर्ड फैशन देखा हो कभी लाइफ में, कोई किसी ने बड़ा वियर्ड सा फैशन किया जो अच्छा नहीं लगा हो, ऐसा कभी? तो बहुत देखे हैं, बहुत ज़्यादा देखे हैं। लेकिन हाँ, वैसे अगर एक उसकी बात करें, वो आपको याद होगा जब बहुत छोटी शर्ट्स आ गई थी और वो शलवार थी लाइक इतनी खुली, वो बिल्कुल यहाँ तक वो वो जो प्लीटें नजर आती थी शलवार, हाँ, एग्जैक्टली, वो बेल्ट तक वो आ गई थी, वो थोड़ा सा मतलब मुझे अनकंफर्टेबल थोड़ा सा लगता था, इट वाज लाइक नॉट। अच्छा, कभी कोई ऐसा जो ट्रेंड आया है अभी आप उसको फॉलो करोगे कि नहीं, ये ट्रेंड है, ये इन है, सो मुझे फॉलो करना जरूरी है, तो आप ऐसे फॉलो करोगे? डू इट ब्लाइंडली, मतलब पहले मुझे देख के अच्छा लग रहा है, रियली वांट टू ट्राई, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं, अब मैं नहीं कर रही इस तरह से। हाँ, आई रियली लाइक टू फॉलो ट्रेंड्स, और अच्छा क्या इन है, क्या कलर्स इन है इस दफ़ा के। लेकिन हाँ, ये है कि बिल्कुल ब्लाइंडली मैं फॉलो नहीं करती अनलेस आई रियली लाइक इट। तो हाँ, बट आई डू लाइक टू फॉलो ट्रेंड्स को करती हूँ। खुद को वियर्ड ट्रेंड कोई लगा हो कि ये वाला हाँ बहुत वियर्ड ट्रेंड था, बट आई ट्राइड, मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगा, पर मुझे ये फॉलो करना पड़ा? हाँ, यही छोटी अभी जो मैं कमीज और वो बेल्ट वाला था, वो मैंने हाँ ट्राई, लेकिन पूरे पाकिस्तान में आपको कौन सी सबसे ज़्यादा फैशनेबल सिटी लगती है? आई थिंक लाहौर में, और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में लाइक पीपल आर थोड़ा वो न्यूट्रल उसमें रह के जरा अपना क्लासी और बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे जो सिंपल है और एक बिल्कुल ऐसे जो बहुत फैशनेबल है। एग्जैक्टली। लेकिन लाहौर में आई थिंक दे आर लाइक मोर कलरफुल एंड हैप्पी एंड हैपनिंग, और वो उस तरह से आई थिंक लाहौर में जरा ज़्यादा मुझे मजे के लोग लगते हैं ज़्यादा। कराची ज़्यादा मेकअप होता है ज़्यादा।
वो डेंजरस आइज भी बनी हुई होती हैं। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि आप बेसिकली ऐसा कोई फैशन होता है ना जिससे लोग फैशनेबल नहीं होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों नहीं फैशन करते हैं? यूजली आई थिंक वो एक तो होती है इट कम्स टू यू नेचुरली, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनको ये नहीं लगता कि ओह आई हैव टू डू सम एफर्ट कि मुझे फैशनेबल लगना है या कुछ इस तरह से लगना है। तो कुछ लोग जो उनकी ज़रूरी नहीं है एवरीबडी इज़ लाइक अच्छा इनटू फैशन या कुछ इस तरह से, कुछ लोग होते हैं उनके लिए लाइक उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो मे बी उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि अच्छा चलो कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है या किसी को पढ़ने का शौक है, किसी कोई स्पोर्ट्स में है। यू थिंक सो कि डिफरेंट फील्ड में भी फैशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है? लाइक इफ यू आर डॉक्टर, इफ यू आर नर्स, you can be simple, if you're a you can teacher. be wearing anything and you can still be fashionable. उसमें कोई लाइक वो चीज़ नहीं है कि आपको बहुत कोई आपने कोई इस तरह से, हाँ, you should know how to carry yourself. आपको पता होना चाहिए कि मेरे पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, या अभी अगर समर्स हैं तो उसमें मतलब मैंने किस तरह की चीज़ कैरी करनी है, अगर विंटर्स हैं तो उसमें मुझे किस तरह का, बहुत ज़्यादा ओवरडू भी नहीं करना, बिल्कुल इस तरह से भी नहीं कि कोई अगर पार्टी में आप जा रहे हो और आपने कहा बस ठीक है मैं तो ऐसे हूँ तो ऐसे हूँ। तो हाँ, मतलब कन्वीनियंस, मोस्टली लोग फैशन को ज़रा इसलिए भी करते हैं कि चलो कन्वीनियंस बस व्हाटएवर। अच्छा, उन खवातीन के बारे में क्या कहेंगे जिनका जो है वो, जिनको फाउंडेशन भी सही नहीं लगानी आती है फिर भी लगा लेती हैं, जिनको आई मेकअप भी सही नहीं, तो बस उनको कुछ ना कुछ, वो कहती है शायद हम सिंपल से ज़्यादा हम वो वियर्ड आई मेकअप में और वियर्ड फाउंडेशन भी अच्छे लगेंगे, क्या कहेंगे उनको? क्या मशवरा देंगे? कीप ट्राइंग इफ इट मेक्स यू हैप्पी, कीप ट्राइंग, लेकिन साथ साथ ये करें कि कीप लर्निंग, ठीक है। कोई भी लाइक पहले दिन में तो मैंने बेस नहीं लगाई, अगर गलत है तो उसको सही करें। हाँ, अब कीप लर्निंग। अब तो इंस्टाग्राम पे इतनी छोटी छोटी वीडियोस हैं जिसपे वो लिटरली आपको बताते हैं, यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं ईच एंड एवरी स्टेप, कौन सी फाउंडेशन आपके लिए, आप किसी पे उसको फॉलो करें और वो आपको इतना अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। ठीक है, कोई गलत आपने लगा लिया कोई मसला नहीं है, लेकिन कीप ट्राइंग एंड फाइंड न्यू थिंग्स, आपको सूट क्या करता है, कीप एक्सपेरिमेंटिंग। मैं तो यही कहती हूँ कि कोई भी एक दिन में कोई भी प्रो नहीं बन जाता। अच्छा, आपके लिए कौन से कलर्स सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग है? रिलैक्सिंग इट डिपेंड्स, मतलब जैसे वैसे आई पर्सनली प्रेफर ब्राइट एंड बोल्ड कलर्स, लेकिन जैसे समर्स हैं तो समर्स में आपको थोड़े ऐसे न्यूट्रल शेड्स और थोड़े सटल इस तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं, ऐसे मिंट ग्रीन, कोई लाइट ब्लू, पीची शेड्स, पिंक। क्या पहनना सबसे ज़्यादा पसंद है अपने लिए? लॉन्ग शर्ट्स, शॉर्ट शर्ट्स, किस टाइप के आउटफिट्स? यार मेरा पर्सनल फेवरेट तो ब्रीदेबल, जैसे जनरेशन का स्टाइल, लाइक ब्रीदेबल, थोड़ा लूज एंड एरी एंड लाइक अच्छे क्यूट से उनके कलर्स जिस तरह से वो करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें लाइक मतलब कि जब बाहर जा रहे हैं, जब धूप में जा रहे हैं तो ऐसे पहन लें, हाँ, जब कहीं एसी में तो मतलब इट टोटली डिपेंड्स, आप किस सेटिंग में जा रहे हो, आप किस इवेंट पे जा रहे हो, आप किस सीजन में जा रहे हो, आजकल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, किस तरह के लोगों में जा रहे हो। अब ये बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक किसी एक चीज़ के ऊपर आप वो करके अपना वो उस पर नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे यहाँ पे शादियों का बड़ा ट्रेंड आता है और खवातीन और हजरात की भी, अब तो मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा फेवरेट जो इवेंट होते हैं वो शादी होते हैं, और हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा उस पर जो है ना फोकस किया जाता है, इसलिए कि एक ही ऐसा जिसमें हीरो हीरोइन दिख सकते हैं ना। आपको क्या अच्छा लगता है पहनना जब आप किसी वेडिंग में जाते हो या किसी वलीमे में, तो आप क्या समझते हो कि क्या पहनना सबसे अच्छा लगता है? यार फुल देसी अपना हमारा इतना रिच माशाल्लाह डिस्क्राइब करो, ऐसे कलर्स, ये रेड ब्लू ग्रीन येलो मेहंदी है तो लहंगे और वो माइयों वाली लाइक प्रॉपर पसंद है या नहीं? नहीं आई रियली लाइक, हमारी इतनी प्यारी ज्वेलरी होती है, लाइक प्रॉपर झुमके और वो टीका, लाइक अच्छी प्रॉपर ज्वेलरी हमारा, मतलब मैं कहती हूँ जब आप शादियों पे अपने उस तरह पे जाते हो तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट ना कि आप अपने, चलो अब आप जाते हो, जैसे मैं जब चाइना में था यूज्ड टू मिस माई लाइक ये जो देसी हमारे कपड़े हैं, कमीज अब नहीं पहन सकते आप वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का कल्चर वहाँ पे जिस तरह से, तो हाँ, लेकिन जब आपको मौका मिल रहा है शादियों वगैरह पे तो ज़रूर पहने चाहिए, प्रॉपर लहंगे शहंगे, मैं कहती हूँ सब कुछ पहने। अच्छा, कभी कोई एम्बैरेसिंग रिमार्क्स मिले आपको कि ये आपने क्या पहना हुआ है या नहीं अच्छा नहीं है, कोई किसी दोस्त ने कुछ कह दिया हो या किसी फैमिली ने कुछ कह दिया हो? नहीं, नेवर। आई थिंक मुझे तो हमेशा लाइक वो आके मोस्ट एम्बैरेसिंग रिमार्क्स जैसे कहते हैं ना कपड़ों पर। मोस्ट एम्बैरेसिंग रिमार्क्स, अच्छा चाइना में ये हुआ था, आई थिंक कि वहाँ पे उनके लिए लाइक एक दफ़ा हमारा कुछ वहाँ पे क्योंकि गैदरिंग्स होती थी काफ़ी पाकिस्तानियों की, तो मैंने एक दफ़ा आई थिंक वही कमीज़ शलवार अपना हमारा जो था वो पहना होता, मैं तो बड़ी खुशी से अच्छा है तो वहाँ पे लाइक मुझे लोग बड़ी ऐसे वियर्ड उससे देखे, क्योंकि उनके लिए लाइक इट्स वियर्ड कि ये क्या पहन के जा रही है ना, क्योंकि वहाँ के और भी किसी कंट्री के लोग हैं तो वो भी वही पहन रहे हैं जीन्स, अपने अपने कल्चरल नहीं पहनते बेसिकली वो, फिर वहाँ पर ये, हाँ, तो अगर वो इस तरह का कोई आपको अजीब सा लगे ना तो वो मतलब सब ऐसे अच्छा कि तो फिर वो ये। अच्छा, घर में सबसे आपको कौन लगता है कि फैशनेबल है और आप उनको यू लाइक टू फॉलो, और या आपको लगता है कि हाँ ये मेरे मुकाबले की हैं घर पे? घर में तो आई थिंक मैं खुद ही हूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा? हाँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। अच्छा, अपनी अच्छा होता है यार, अपना फेवरेट। आप किसी और के फेवरेट बन नहीं सकते हो। हाँ,
अच्छा आपको कुछ टिप्स देंगी कि जो यंग लड़कियां हैं उनको कैसा फैशन करना चाहिए, और ज़रा एज की होती है उनको कैसा फैशन करना चाहिए? डोंट कन्फाइन योर सेल्फ कि मुझे बस यही करना है या यही, क्योंकि जब आप खुद अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हो ना, मैं तो ये नहीं करती। लाइक मुझे ये होता है कि जब इतने कलर्स हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं हम ये कलर्स नहीं पहनते, ठीक है, तो हम ये काम नहीं करते। लाइक डोंट कन्फाइन योर सेल्फ, कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, लेकिन एट द सेम टाइम इतना भी नहीं कि आपकी वजह से कोई और बंदा ऑफेंड हो रहा है। लाइक आप सेटिंग्स देख लो कि क्या अभी जैसे रिसेंटली एक वो इंसिडेंट था जिसमें अ गर्ल वाज वेयरिंग आई थिंक वो जिम के उसके कपड़े थे एंड शी वाज डांसिंग, तो वो इतना वायरल हो गया एंड एवरीवन वाज लाइक कि अच्छा ये क्या कर रही है। तो थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए कि सेटिंग्स में कुछ इस तरह से आप नहीं जा रहे हो कि जहाँ पे कोई अगला बंदा ऑफेंड हो आपकी वजह से कि ये आपने क्या पहना है और इस तरह से। ठीक है, चलिए से अब हम चलेंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद हमारा है सेगमेंट सियासी स्टाइल, तो हम सियासतदानों के स्टाइल के हवाले से बात करेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। वेलकम बैक। और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ हैं ब्लॉगर मॉडल एमन। तो एमन से हम कुछ सियासी सवाल करेंगे सियासी स्टाइल में, ठीक है? अच्छा ये बताएं कि आपको कौन सा सियासतदान ऐसा लगता है जिसका स्टाइल, लुक्स आपको बहुत पसंद है? इमरान खान, ही इज सिंपल, एलिगेंट, लाइक अच्छी इंप्रेसिव उनकी पर्सनालिटी है। लाइक व्हाटएवर ही कैरीज इट विद लाइक ग्रेस। ऑल्दो लाइक वो आपको याद होगा जो शुरू में व्हेन ही वाज लाइक जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे उनको उन्होंने वो पहनाया था, लाइक ही इज क्यूट, अच्छे, आई लाइक हिम। You like his attire and the way he talks and everything about him. exactly. Okay, सही है. And what about female? Female में कौन पसंद है? मरियम नवाज। अच्छा, उनका क्या अच्छा लगता है आपको? The way she dress up, like उनका everything is so elegant about her. मुझे वो ऐसे ही overall उनकी personality, जब जो भी चीज़ वो कैरी करती हैं, उनको अपने आप को कैरी करना आता है, वो जो पहनती हैं like it's अच्छा super pretty। हाँ, Alright, super अच्छा nice। ये बताएं कि कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसका आप लुक्स और स्टाइल बिल्कुल चेंज करना चाहती थी? ये ऐसा है तो कोई ऐसा चेंज कर दूँ? चेंज कर दूँ शेख रशीद में भी। हाँ? I don't know, शेख रशीद है। अच्छा क्या चेंज चाहती हैं उनमें? शेरवानी वगैरह पहनाना चाहती हैं उनको? पहन के देख लें, डिफरेंट ही करना है, कुछ कर लें, कुछ भी कर लें। कुछ भी क्या अगर चेंज करना है, कर्ली बाल करा लें? नहीं कर ली, क्या इतना मार्जिन नहीं है कि अभी उसके साथ हम मजीद कुछ करें। लंबे बाल कर लें, क्या करें? वैसे ही लाइक अपना ड्रेसिंग का अगर वो मतलब चेंज करके देख लें, अभी भी अच्छे लगते हैं, अब मजीद अच्छे लग सकते हैं। मतलब शॉल ले लें, कोई लंबी शॉल, कोई हाँ करें, कोई इस तरह से। तो मतलब आप चाहते हो कि वो थोड़ा चेंज करें अपना? हाँ, चेंज कर लें। ठीक है, ओके। अच्छा अब मैं कुछ सियासतदान के नाम लूंगी और आपने बताना कि वो सियासतदान ना होते तो फिर क्या होते, आपके जहन में क्या आता है? ठीक है, चलिए मैं एक एक नाम लूंगी। असद उमर वो टीचर होते हैं। टीचर, अच्छा। मरियम नवाज ड्रेस डिज़ाइनर, कोई उनका हाँ ड्रेस डिज़ाइनर होती है वो। इमरान खान वो कोई डीन होते किसी यूनिवर्सिटी के, या कोई आर्मी में, या कुछ इस तरह से, लाइक कोई उनके पास लीडरशिप का कुछ इस तरह का रोल होता है जहाँ वो लीड कर रहे होते हैं। अच्छा। आसिफ जरदारी कोई बिजनेस मैन होते हैं, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला, कोई सही रिच किस्म के नहीं होते बिजनेस कोई वो होते हैं। ओके। शीरी मज़ारी उनका कोई सैलून होता है, कोई हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड कुछ हेयर स्टाइलिंग सैलून होता है। हाँ राइट, चलिए सही है। अब हम जाते हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने, जहाँ पर हम बात करेंगे एमन की कुछ पिक्चर्स के हवाले से। फर्स्ट पिक्चर आपकी विंग्स के साथ है, ये क्या मतलब उड़ने का दिल कर रहा है क्या? नहीं, बेसिकली लाइक आई एम अ फूडी, तो आई जस्ट गो टू डिफरेंट प्लेसेस। अगर मुझे कोई मज़े की चीज़ नज़र आए कि जहाँ मुझे लगे कि ये अच्छा बैकग्राउंड है पिक्चर के लिए, या अच्छा ये मुझे याद रहेगा, मेमोरेबल स्पॉट है, तो हाँ मैं वहाँ पिक्चर्स ले लेती हूँ। उड़ने का दिल करता है? Why not? सबका दिल करता है। जहाँ पे होते हो कोई कभी खुश नहीं होता है। Everyone wants to just like move and fly away. ओके, अच्छा। सेकंड, प्लेलैंड में क्या बच्ची बन गई थी, क्या था? Yeah, I like to spend like अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ and like have fun. फिर मैं अपने बहन भाई के साथ गई थी, so I decided to have some fun as well, कि मैंने कहा चलो why not, तो मैं मतलब अपना ये अपने बच्ची बन जाती है। हाँ अपने जोन में अपनी वो I was just vibing. वैसे कौन सा वाला झूला सबसे अच्छा लगता है प्लेलैंड पे? यार वो जो बड़ा वाला शिप, ड्रैगन उसको कहते हैं, लाइक आई डोंट नो, पायरेट होता है, क्या होता है? आई डोंट नो, बस आई जस्ट नो कि हाँ वो वहाँ पे, तो वो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है कि हाँ इट्स फन। हाँ ग्रेट। अच्छा
ये फूडी गर्ल जो है, ये मुझे पता चला कि आप बहुत फूडी हैं, बड़ा खाना पीना पसंद है और आप फूड ब्लॉगिंग भी करती बेसिकली हैं। मैंने स्टार्ट भी फूड ब्लॉग अपना किया था, हाँ। और लेकिन फिर मतलब ऑब्वियसली पर्सनल मेरे उसके ऊपर ज़्यादा वो आने लगे, तो फिर चलो वो मैंने पर्सनल अलग कर लिया, फूड वाला अलग कर लिया। लेकिन येस, आई लव फूड, मतलब नथिंग मेक्स मी हैप्पियर। तो हाँ, क्या खाने में क्या पसंद है? यार सब कुछ, लाइक आई रियली, सिर्फ मुझे ये पता है कि मुझे क्या पसंद नहीं है। एक, मुझे भिंडी पसंद नहीं है, और एक मुझे मटर पसंद नहीं है। ये 2 चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। बाकी आई रियली अप्रिशिएट फूड, डिफरेंट फ्लेवर्स। हाँ, लाइक मुझे होता है कि ये नहीं, मतलब जैसे होता है ना लोग, मुझे ट्राई नहीं करना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे होता है कि लाइक हाँ नहीं, आई रियली वांट टू ट्राई डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट कल्चर जैसे होते हैं, उनके डिफरेंट फूड होते हैं। मेरी चाइना, मेरी जो थी रूममेट, शी वाज चाइनीज खाना कैसा रहा था? यार मुझे तो मज़ा आया। मुझे तो तुमने वो खा लिया कुछ गलत वाला चीज? नहीं, ऐसा नहीं है, वो हलाल हराम भी लोग खा लेते हैं। नहीं, तो अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन नहीं, ये था कि हलाल वहाँ पे रेस्टोरेंट्स मिलते हैं आपको, तो वहाँ पे आप हलाल फूड हमेशा वो उसने किया, कोई गलत वाला चीज़ नहीं खाई। वो घर से अम्मी पूछती, खबरदार कोई चीज़ ऐसी वैसी खाई। अगर आप हलाल रेस्टोरेंट जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पर? नहीं, वहाँ नहीं होता। हाँ, वो लोग ऐसे ही कहते हैं जी हमने सांप खा लिया जी, हमने नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आपको बताए बगैर कुछ भी खा लो। लेकिन वो हाँ, वो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या खा रहे हो। अगले को पता होता है मैं सांप ही खा रहा हूँ। अच्छा, लास्ट पिक्चर, ईद की पिक्चर आपकी बड़ी क्यूट है ये। थैंक यू। ये इस पे मुझे सब कमेंट्स नहीं चाह रहे थे। अच्छा, दानानीर इज दैट यू? तो ये ईद का शूट है, अभी रिसेंट हुआ है, एंड आई रियली लाइक इट। तो ये मैंने वेरी नाइस, वेरी क्यूट शूट। और आपके कुछ टिकटॉक्स भी बने हुए हैं, आपने बड़ी मज़े की बनाई हुई है, 1-2 वीडियोस भी, एक ट्रांजिशन वीडियो भी है और एक आपकी जो है वो ज्वेलरी ट्रांजिशंस की है, तो वो ज़रा देखते हैं और फिर दोबारा मिलेंगे। Baby, no. When my baby go, I go. It's no better feeling, you know. Always have that strong eye makeup. Is that you, or do you have a makeup artist who does that for you? I actually did it myself. Yeah. Nice. और सच क्यूट वीडियोस, बड़े मज़े की वीडियोस, ये खुद सोच के बनाती हो या प्लानिंग होती है? हाँ, खुद से, लाइक मुझे कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगे, जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो, आप देख रहे हो तो डिफरेंट चीज़ें, तो कोई ऐसी चीज़ लाइक अच्छा हाँ नहीं, आई रियली वांट टू डू दिस, तो फिर हाँ, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली करती हूँ। तो ये मुझे ये जो भी आपने दिखाई भी हैं, ये मुझे बस था। हाँ, एक तो लाइक था वो ज्वेलरी का था, उससे रिलेटेड लाइक वो बोल्ड आइज जो थी, बोल्ड आइज। अच्छा, बेसिकली वो जूलिया फॉक्स का वो एक था, उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने काफ़ी ड्रामेटिक आइज बनाई हुई थी। तो वो उस पर लाइक काफ़ी लोगों ने मीम्स बनाई, और उन्होंने बेसिकली शी सेड कि खुद से हाँ कि आपने ये, तो शी सेड कि अच्छा आई डिड इट माई सेल्फ। तो वो काफ़ी लोगों ने अच्छा हु रूइंड योर लाइफ, आई डिड इट माई सेल्फ, तो काफ़ी मीम्स बनी, और वो तो वो मुझे लाइक बड़ा मज़े का लगा। तो फिर मैंने कहा कि लाइक व्हाई नॉट। ऑलराइट, ठीक है। अभी आपसे बड़े मज़े के सवालात होंगे, लेकिन ब्रेक के बाद, और वो ऐसे सवाल हैं जो आज तक एमन से कभी किसी ने नहीं किए होंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, ऑल लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ एमन इजाज़ मौजूद हैं, और एमन से आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों के हवाले से जो शायद ये भी भूल चुकी होंगी ज़िंदगी में, इनके साथ ये सारे इंसिडेंट हुए हैं। तो आपको आज हम बताएंगे उन इंसिडेंट्स के हवाले से, कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी हमने आपके हवाले से। सवालात ये हैं, एक सवाल उठा के सिर्फ आप मुझे दे देंगी, सवाल मैं आपसे करूँगी फिर। ओहो, ये क्या मोटर वे पे कभी टायर बर्स्ट हुआ था, और वो भी रात के अंधेरे में? क्या किया फिर? यार बड़ा बुरा सीन हुआ था। बेसिकली मेरा भाई छोटा ड्राइव कर रहा था, और वो है भी छोटा। एग्जैक्टली। और इससे पहले हमारे साथ कभी ऐसा हुआ भी नहीं था कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। लाइक अब्बू ने ये था कि हमें सिखाया हुआ था, ये अच्छी चीज़ है कि लाइक अब्बू ने हमें, किसको सिखाया था, आपको भी या भाई सब को? बहन भाइयों को, कि ये देखो कि लाइक आई एम डूइंग दिस, तो अभी आप लोग देखो कि ये कैसे करना है, ताकि जस्ट इन केस अगर फ्यूचर में कभी करना पड़े तो इस तरह से वो। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता था कि करना कैसे, कभी किया नहीं था, लेकिन पहले हम एकदम परेशान हो गए कि क्या करें। ऑब्वियसली रात का टाइम था, और फिर मतलब हम नहीं कंफर्टेबल थे कि किसी से हेल्प लें, और उन बच्चा था छोटा, लाइक मेरा भाई ही इज जस्ट लाइक 16-17 ईयर्स। तो वो खैर हमने फिर दोनों बहन भाई ने मिलके उसको टायर को चेंज किया, और डर भी लग रहा था साथ, लेकिन हमें बस हो रहा था कि ऊपर से ये कि घर से भी डांट पड़ेगी ऑब्वियसली। अच्छा, मोटर में कई जगहों पे ऐसा है कि सिग्नल्स भी नहीं आते, तो ये ज़रा सा एक इशू हो जाता है थोड़ा ना।
तो आप कॉल भी नहीं कर सकते हो, आप खुद से सिर्फ अपने जितने हम डरे हुए थे उस टाइम के उस वक्त ना, मतलब हम काफ़ी लेट हो चुके थे। तो वैसे ही अब्बू ज़रा थोड़ा सा करते हैं कि आप लोग रात के टाइम पे नहीं निकला करो, तो हम पहले ही डरे हुए थे कि हम लोग लेट हो गए हैं। उससे पहले हम बताना भी नहीं चाह रहे थे कि घर पे जाके डांट पड़ी थी, और भाई को पड़ी थी, क्योंकि हमने कहा कि तुमने अब टायर तुम्हारी वजह से हुआ है, तो अब तुम जाके एक्सप्लेन करोगे कि क्या हुआ तो क्या हुआ, क्या था बर्स्ट? हुआ ये था कि वो काफ़ी लेट हो गए थे, तो भाई काफ़ी थका हुआ था, मतलब पूरे दिन के बाद। तो वो बस उसको था कि मैं जल्दी में कर लूँ, तो वो उसने ओवरटेक एक ट्रक को करने की कोशिश की एक्सप्रेस ये बता। हाँ, तो ठीक है। वो काफ़ी उसने जब उसको ओवरटेक करने की कोशिश की जल्दी में, तो वो ना एक नीचे पत्थर पड़ा था काफ़ी, और उसके ऊपर से उसने जब गाड़ी गुजारी तो वो टायर बर्स्ट मतलब वो जल्दी में। हाँ। तो भाई का कसूर था इसका मतलब, ठीक है। तो वैसे केयरफुली गाड़ी चलानी है, जो भी देख रहे हैं सब केयरफुली गाड़ी चलाएं। जी चले नेक्स्ट। ओके, दिस वन। ओके, अच्छा जी, चाइना में जब आप स्कॉलरशिप के लिए गई तो वहाँ पर आपके लिए पहली रात बड़ी भारी गुजरी, वो क्यों? मेरी गलती थी बेसिकली वो भी, क्योंकि मैंने जाने से पहले किसी से कांटेक्ट नहीं किया। तो मतलब मुझे था कि मैं कर लूँगी मैनेज, क्योंकि इससे पहले मतलब आपने होमवर्क नहीं किया? होमवर्क नहीं किया, और एक एनोनिमस जगह जा रही हैं आप। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, लाइक बिल्कुल नई कंट्री में जा रही हूँ, मैं किसी को बताया हुआ नहीं था, वहाँ मैं किसी को जानती नहीं थी। हाँ। तो और जब मैंने वहाँ पे लैंड किया, इट वाज अराउंड आई थिंक रात के कोई 10-11 बज रहे थे। और फिर वो सारा लगेज वगैरह करते जब तक मैं बाहर पहुंची कि मैं टैक्सी वगैरह मैंने बुक कराई, तो तुमने तब जाना तक रात ये डेस्टिनेशन यूनिवर्सिटी जाना था, मेरे पास मैप था प्रॉपर पूरा, तो इसलिए मुझे था कि बस मैं जाके कैब कराऊंगी और मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। अब मुझे आइडिया नहीं था, हम तो पाकिस्तान की हमें आदत है रात को 12-1 बजे भी निकल जाओ, तो सब कुछ चल रहा होता है, लोग हैं। कौन सी सिटी थी जहाँ गई? नानजिंग। और वहाँ पर जल्दी लोग सो जाते हैं? पूरा चाइना जल्दी सो जाता है वहाँ पर, रात को बंदा मिलेगा ही नहीं। इट वाज सो स्कैरी, ऊपर से रात का टाइम, बारिश हो रही है, मैंने किसी से बात नहीं की भी, मेरे पास नई सिम नहीं थी, मेरे पास कैश था सारा। और मैं जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो अब कैब मिल गई थी? कैब मिल गई थी क्या, लेकिन मैंने उसको बस मैप दिखाया और वो भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको समझ आ गया कि मुझे कहाँ लेके जाना है। लेकिन थैंक गॉड उसको समझ आ गई। लैंग्वेज बैरियर था ऑब्वियसली। वो मुझे प्लेन में एक डॉक्टर साहब मिले थे, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि ये इस तरह से तुमने उसको बताना है, और जस्ट इन केस अगर उसको समझ नहीं आती तो ये मेरा नंबर है, तो तुम मुझे कर लेना। तो पाकिस्तानी थे वो? पाकिस्तानी थे वो, हाँ। और वो काफ़ी टाइम से चाइना में थे, तो उनको आइडिया था। तो खैर मैं पहुंची, लेकिन मैंने खैर वो उससे ड्राइवर से बात कर ली, वो मुझे वहाँ यूनिवर्सिटी तक भी ले गया। लेकिन वो यूनिवर्सिटी भी इतनी बड़ी थी कि अगर मैं खुद से उसमें जाती तो मैं गुम जाती, मुझे सुबह तक वहाँ पे रास्ता नहीं मिलता। ऑल्दो मेरे पास मैप था, लेकिन वो सब चाइनीज़, और वो रात का टाइम है, कोई बंदा नहीं है वहाँ पे। कैसे, क्या तो हुआ? मैं जैसे मैं टैक्सी से उतरी तो सामने ना एक मेरे सामने एक और टैक्सी आके रुकी, तो मैंने उनको लाइक इशारा किया, प्लीज़ हेलो हेल्प मी, ये वो इस तरह से। खैर वो आए, उनको मैंने एक्सप्लेन किया कि आई एम न्यू हेयर, मतलब मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मुझे पता नहीं है मैंने कहाँ जाना है। तो ही वाज लाइक अच्छा यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। उसको इंग्लिश आती थी, विच इज़ लाइक वो तो मैं कहती हूँ कोई अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे थे मेरी हेल्प के लिए, और थे चाइनीज़। हाँ। अब वो उन्होंने मेरा लगेज लिया, वो कहते हैं हम आपको छोड़ के आते हैं, कोई नहीं। तुम कहाँ जा रही हो, किधर जा रही हो, कौन है? मैं चली जा रही हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर। मतलब अब हमारे पाकिस्तान में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती कि मतलब आप चले जा रहे हो, बड़े रोड्स हैं खुले, और बस मैं जा रही हूँ 10 मिनट में यूनिवर्सिटी के अंदर। अब मैंने कहा ये पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन नहीं, वो बेचारे इतने अच्छे वो कोई थे, उन्होंने मुझे पहुँचाया मेरी डॉम तक। फिर और वो डॉम्स के दरवाजे ना एक टाइम के बाद बंद हो जाते हैं, और वो जो हमारी रिसेप्शन पे थी वो उनको सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज आती है। उन्होंने फिर उनको चाइनीज़ में समझाया कि शी इज़ न्यू, और उनको आना, दरवाज़ा बजाया। वो जो रिसेप्शन पे थी वो सोई हुई थी, वो उठी, उनको एक्सप्लेन किया। उन्होंने रात को मैंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, उन्होंने मुझे मेरे रूम तक पहुँचाया। तो लेकिन वो इतना लाइक मैं डर गई, और मैं दुआएं पढ़ रही हूँ पूरा रास्ता, बारिश हो रही है, इट वाज सो स्कैरी। वो अभी तक भी मुझे याद आता है, इट वाज वेरी, रात का अंधेरा, नई जगह, कुछ नहीं पता, बस चले जा रहे हैं, बस जो होना है वो होना है। ऑलराइट, चलें लास्ट। ओके, सो लास्ट ही रह गया वैसे भी। हाँ ओके जी, स्कूटी वाला किस्सा क्या था? एक्चुअली ये हुआ कि रात का टाइम था अगैन, मैं और मेरी फ्रेंड निकले चाइना में। पता नहीं उस दिन बारिश हो रही थी, हालांकि हमने सोचा कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, फिर हमने कहा चलो लेट्स और फिर रात में निकल गए? हम निकल गए यूनिवर्सिटी से बाहर गए थे? नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर ही। हमने कहा कि मज़ा आएगा, लेट्स गो। मतलब बेसिकली हमने कुछ अपने पार्सल्स आए हुए थे, वो भी पिक करने थे। तो हम, मेरी फ्रेंड चला रही थी स्कूटी, मैं पीछे बैठी थी अम्ब्रेला लेके। तो अब जब वो स्कूटी चला रही थी, वो एक टर्न आया और हम दोनों स्लिप हुए, और वो स्कूटी पूरी लाइक
ऐसे मैंने अम्ब्रेला पकड़ी, it was so funny, like ऐसे हम गिर गए दोनों। हाँ, और अम्ब्रेला भी यूं करके साथ गिरे यार। साथ it was so funny and at the same, अब वो हम गिरे हैं साथ, उसको काफी बेचारी को चोटें लगी क्योंकि वो आगे बैठी थी, उसको हैंडल वगैरह लगा और वो बारिश और वो स्लिप जोर होके से गिरे हो गिरा। मतलब तुम लोग, ठीक-ठाक, तुम्हें तो चोट नहीं आई थी? मुझे चोट आई थी, लेकिन it was so funny the way I was like holding that umbrella and और मैं जैसे गिरी तो इनफैक्ट लाइक मैं हंसना शुरू हो गई, मैं खड़ी हुई और मैं हंसना शुरू हो गई। वो बेचारी को काफी चोटें लगी थी, उस बेचारी के थोड़ा सा कपड़ा तो लोग वो गए थे रात में नहीं, या तो कोई नहीं आया? वो थे कुछ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर ही थे, तो वो जल्दी से आए, वो हमारी हेल्प करने लग गए कि क्या आर यू ओके, तो स्कूटी उन्होंने लाइक सीधी की कि आप ठीक हो। अब उसको भी चोटें लगी थी, चोटें मुझे भी लगी थी, लाइक पेन वगैरह हो रहा था कि शर्मिंदगी के मारे हंस रही थी। हाँ, लेकिन हमने कहा कि इससे पहले कि लोग हम पे हंसे हम वो दी अपने, लेकिन नहीं, वो थोड़ा फनी भी था लेकिन वो थोड़ा स्केरी भी था कि अच्छा रात का टाइम है इस तरह से। तो खैर वो उन्होंने हमें सीधा किया कि अच्छा अब आप लोग चलो, हम गिरे हुए थे, उन्होंने हमें उठाया, हाँ, कि आप लोग ठीक हो ये वो। और फिर उसके बाद हमने कहा कि हमने स्कूटी वहीं छोड़ दी। वैसे तो दो चाइनीज या किसी और? चाइनीज थे, पाकिस्तानी होते तो पहले तो हम पे हंसते, लेकिन वो बेचारे बड़े स्वीट से लाइक आए कि अच्छा आर यू ओके और उस तरह से। बच्चियां गिर गई, चलो ठीक है, इट्स ओके। तो फिर उन्होंने खैर हम लोग बस स्कूटी वहीं पे छोड़ी, हम रात को वैसे ही फटे जैसे हाल में हम वापस आ गए। कपड़ों पे भी साइड वाइड से उसका थोड़ा सा ट्राउजर पे हल्का सा जहाँ पे वो रोड के ऊपर वो लगा था, तो वो थोड़ा सा, लेकिन फिर हमारे भी हाथ वगैरह के ऊपर थोड़ी चोटें वगैरह आई थी। ऑलराइट, जब हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब जहाँ पर ये अपने एक्सपर्टीज़ दिखाएंगे, अपने आर्टिस्टिक बल्कि एक्सपर्टीज़ दिखाएंगी, लेकिन उससे पहले लेंगे हम ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, अब हम आर्टिस्टिक मोड पे आने वाले हैं और हमारी आज की गेस्ट एमन एजाज जो हैं वो अपने आर्टिस्टिक कमालात दिखाएंगी, क्योंकि आपने कहा ना कि आप अच्छी आर्टिस्ट हैं और बनाती हैं आर्ट अच्छा। अबे नहीं, ये स्केच वाला सीन चले, इट्स डिफिकल्ट, आई विल ट्राई। ओके, चलें, सही है, ठीक है। एक सेलिब्रिटी है, उनकी आप मेरी पिक्चर बनानी होगी, डिस्क्राइब मैं करूँगी, बनाएंगी आप और गेस भी आप ही करेंगी, ठीक है? कोई हिंट्स मिलेंगे? हाँ, मैं दे रही हूँ ना हिंट्स। चलिए स्टार्ट लें। अच्छा, ये बता दूं मैं कि आप पहले स्टार्ट लें फिर बताते हैं। चलें, डॉट लगा दिया। पहले चेहरे से स्टार्ट करेंगे। चेहरा जो उनका लंबा गोल सा है, लंबा है, ओवल है, सॉरी गोल नहीं है, ओवल। अच्छा, मैं बस ऐसे मतलब बस आप बनाए ना, अच्छे देखें, प्यारा बनाना है, ऐसे ऐसे नहीं बनाना। थोड़ा कोशिश करें प्यारा बनाने की। लड़का है, हाँ ठीक है। अच्छा, वो हर वक्त स्माइलिंग रहते हैं, मैंने उनकी तस्वीरें देखी तो मुझे कोई दांतों के बगैर कोई तस्वीर नज़र नहीं आई इतनी अच्छी, ना टेढ़ी फेढ़ी थी, कोई ऐसी थी कोई ऐसी थी। तो इसलिए अब आप उनके दांत भी बनाएंगे लिप्स के साथ। लिप्स उनके फुल माउथ लिप्स हैं। अच्छा। ऊपर वाला लिप्स थोड़ा सा छोटा है। अच्छा। और ज़रा जो है ना, मतलब स्माइल भी करते हैं, आधी स्माइल आती है यहाँ तक। अच्छा। पूरी जबड़े वाली पूरी स्माइल होती नहीं, आधी ऐसी आती है स्माइल, ठीक है। और फुल माउथ लिप्स हैं उनके, ठीक है। डिस्क्राइब हो गया, सही है। नाक उनकी जो है वो लंबी है ज़रा, ठीक है। और नॉस्ट्रल्स बहुत उठे हुए नहीं, बस नॉर्मल है। अच्छा। एंड या राइट, माथा काफ़ी बड़ा है। माथा यहाँ से यूं करके ऐसे ऐसे बड़ा है और ऊपर यूं करके बाल बनाते हैं फुगे की तरह, ऐसे ऐसे। ये अक्सर उनके बाल ऐसे ही देखे मैंने। पता नहीं मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन पता नहीं आप क्या बना रही हैं, गेस तो आप ही नहीं करना है। अच्छा जी, आईब्रोज जो है उनकी वो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत मोटी भी नहीं है, पतली सी है, ऐसे करके लाइन सीधी सी यूं करके खींची हुई है बस। अच्छा। हाँ, सीधी सी लाइन सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी आईब्रोज नहीं है। अच्छा। और आंखें उनकी जो है वो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। अच्छा। और ज़्यादा यूँ रखते हैं आंखें, ऐसे देखें, यूँ आँख रखते हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ। और उनकी तस्वीर ही ऐसी है ना, खोलते तो थोड़ी बड़ी आँख हो जाती है शायद उनकी, हाँ। और बहुत बड़ी आँखें नहीं हैं, क्यूट से रैबिट की तरह की आँखें, ठीक है। और दांत उनके अच्छे प्यारे हैं, दांत हैं, हाँ। हल्की की दाढ़ी भी होती है अक्सर। और ये सिंगर है, ये भी बता दो। अच्छा, सिंगर है। चलिए, आपके लिए आसानी एक हिंट दे दी मैंने, ठीक है। अच्छा। चलिए गैस करें, अब आपने बना लिया तो पता नहीं क्या ये गैस नहीं हो सकता, आई एम सो सॉरी। नहीं, करना पड़ेगा, वाइल्ड गैस। दाढ़ी है, थोड़ी सी आंखें छोटी हैं। आतिफ असलम। Yes! Really? Oh my God! अच्छा, प्लीज ये नहीं देखें। I have to see this. Oh my God! I'm so embarrassed. ये जब बोल के अलावा आतिफ असलम जब रोल करेंगे किसी डाकू का, तो
उसमें बड़े मासूम थे I'm ना so उसमें रोल sorry. में, लेकिन जब ये आतिफ डाकू का रोल करेंगे तो आस्ते मतलब दांतों पे भी आपने उनके पान लगा दिए, लगता है कराची में जाके शूट करने अगर वाले आप हैं। देख रहे हैं तो आतिफ असलम, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम और रियली मैंने कहा सॉरी। था नॉइस्टर्स नहीं उठे, नॉइस्टर और पलके तो देखे जरा आते यार आप ये देखिए जिस मैंने मार्केट से ये बनाई है। हाँ सही है, चले आपने बना दी और बेचारी की टिंड कर दिया आपने। मैंने कहा था घने बाल और यूं करके जैसे फुग्गे की तरह उनकी बस टिंड ये बना दी उन्होंने। चलिए देखिए, आतिफ चलें, असलम, आई एम रियली वेरी guess सॉरी, तो लेकिन कर ये है लें, कि हाँ। ये हमारा एक सेगमेंट है। देखिए आपको मैंने गेस ठीक किया हाँ है। लेकिन गैस इन्होंने सही कर दिया, बस आंखों से इन्होंने पता नहीं कहाँ आंखें देखी हैं, जो आपने कहा कि बस आंखें जो है उनकी छोटी वही वाली आंखें, ठीक है आतिफ असलम भी हो सकते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त ये सेगमेंट गया है। और अब हम जाएंगे अगले राउंड की जानिब जहाँ पर रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। और जी आर्टिस्ट ने तस्वीर तो बड़ी ज़बरदस्त बनाई थी लेकिन अब जो है रैपिड फायर राउंड है तो हम जानते हैं इनका दिमाग भी कितना ज़्यादा तेज़ चलता है। ठीक है, चलिए जी, पहला सवाल आपसे करेंगे, 3 वो चीज़ें जो अभी तक किसी को नहीं मालूम आपके बारे में, आज आप बताएं। यार मैं खाना अच्छा बनाती हूँ लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ कि किसी को बताती पता भी नहीं हो? चले। हाँ पहले कही थी अच्छा नहीं बना था। नहीं, खाना अच्छा बनाती हूँ लेकिन बताती नहीं हूँ, अच्छा, ताकि बताती फिर नहीं हाँ हो, फरमाइशें फिर वो आ हाँ जाती तुमने हैं। कहा था किचन में नहीं जाती। हाँ ठीक किचन है, में नहीं ओके, जाती। सेकंड, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती तो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इसके अलावा लाइक दोस्ती में अच्छी हूँ, लाइक दोस्तों के लिए कुछ भी। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, 3 ऐसे फीचर्स अपने फेस पे जो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे आईज, लिप्स एंड माई चिन। ओके, और क्या चीज़ चेंज करना चाहती हो? नोज, ओह 3 ऐसे कॉस्मेटिक्स जो हमेशा आपके साथ होते हैं। लिपस्टिक, कंसीलर एंड हाइलाइटर। अच्छा, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, यू आर वेरी काइंड। वर्स्ट कमेंट, यू लुक वेरी प्राउड एंड यू नो थोड़ा लाइक इस तरह से कि यू जस्ट थिंक टू मच ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, कैसे लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं हैं? यार जो बड़े मतलब एक तो बड़े टॉक्सिक तरह के लोग बड़ा जज करते हो आपको, नेगेटिव खास तौर पे। लाइक मैं उनके साथ थोड़ा टाइम 10-15 मिनट बात करके मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। लाइक आई फील लाइक अगर वो कोई नेगेटिव बंदा है तो आई कांट बी अराउंड हिम। ड्रामा में काम करना? यार श्योर, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी चलिए मिले तो आपको why हम एक not? चांस देते हैं कि अगर आपको कैरेक्टर मिलता है एक ड्रामे का और वाइफ का रोल अदा करना है, तो किस एक्टर को आप पसंद करेंगी कि जिसके साथ आप ड्रामा या फिल्म हो उसका वाइफ का रोल आप अदा करें? फैसल कुरैशी, बिलाल अशरफ या मिकाल जुल्फ़िकार? बिलाल अशरफ। हाँ बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ, ओके। हाँ, उनकी जनान मूवी मैंने देखी थी तो लाइक मुझे बड़ी पसंद थी। हाँ, ही इज़ वेरी हैंडसम इवन। अच्छा, गैंगस्टर रोल अगर आपको दिया जाए किसी मतलब गैंगस्टर के साथ, तो आप किसके साथ ये रोल करना पसंद करेंगी? शमून अब्बासी, नुमान इजाज या शफकत चीमा? नुमान इजाज मेरे ऑल टाइम फेवरेट, All मेरी time अम्मी के फेवरेट, वो हम सबके फेवरेट हैं। अच्छा, कॉमेडी रोल किसके साथ करना पसंद करेंगी? बरकत उज़मी, इजाज असलम या फ़हद मुस्तफ़ा? फहद मुस्तफ़ा। फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश कौन सा? नुमान इजाज। अच्छा, all time फर्स्ट favorite। सेलिब्रिटी क्रश, रियली? हाँ लाइक उनके शुरू में हम देखते थे तो वो मुझे बड़े पसंद थे। अब वो ऐनक वाला जिन तो मैं हाँ हाँ, वैसे बचपन में तो आप उसी को देखते हो कहते हो माय गॉड अच्छा ये ऐसे होना चाहिए जो ही कैन डू एवरीथिंग। ओके। अच्छा, फर्स्ट वो आपका वो मेंटोर भी बन जाते हैं ना फिर। अच्छा, ये बताइएगा कि आप एक सुबह आप उठती हैं और आप कोई एक्टर में तब्दील हो जाती हैं। मैं एक्टर का नाम लूँगी, आपने बताना है कि आप कैसा फील करेंगी, ठीक है? अच्छा, सुबह आप उठी हैं, सबा कमर, ओह माय गॉड आई विल बी सो हैप्पी कि अच्छा आई एम सो प्रिटी। मैं शीशे में जाके अपने आप को देखूंगी, आई विल बी हैप्पी कि अच्छा ठीक है। जस्ट हैप्पी, ओके। वो सेलिब्रिटी मोड आ जाएगा ना। शेरी रहमान? कुछ नहीं, मैं जाके कहूँगी आज जाके ज़रा देखूँ कि क्या हो रहा है, ज़रा व्हाट्स हैपनिंग, थोड़ा जाके उसके ऊपर मैं अपने माहौल जरा opinion, चेक हाँ, आउट कि करो। मेरी सबसे पहले वहाँ पे न्यूज़ देखोगी? हाँ न्यूज़ देखूँगी कि क्या हो रहा है। माहिरा खान? माहिरा खान अब मैं एमन को जाके ऑटोग्राफ दूंगी। शेख रशीद? शेख रशीद अगर आप सुबह उठती हो, शेख रशीद हैं आप? यार आई रियली लाइक हिज सेंस ऑफ ह्यूमर और मतलब उनका बड़ा लाइक ही इज वेरी उठते विटी, joke crack ही इज करेंगी। वेरी विटी, तो आई विल अप्रिशिएट माय विटनेस एंड लाइक माय सेंस ऑफ ह्यूमर। नाइस। अतीका ओडो? तीका ओडो में अपना मेकअप का कलेक्शन देखूंगी। राइट। हुमायूं सईद? हुमायूं सईद मैं सोचूंगी यार कोई नई फिल्म करते हैं। ऑलराइट, ग्रेट। अच्छा, मैं अब एक जुमला बयान करूंगी और उससे आपने रिलेट करना है किसी भी हमारे मुल्क की फेमस पर्सनालिटी से, ठीक है? प्रैक्टिकल? इमरान खान। सिंसियर? इमरान खान। काइंड? शहबाज शरीफ। चलो अब मैं शहबाज शरीफ कह देती वरना आप इमरान खान कहने वाली थी, है ना? थोड़ा चेंज हो गया, चलिए गुड। वर्सेटाइल? हूँ। हिना दिल पजीर। एनर्जेटिक? फहद मुस्तफ़ा। फ्रेंडली? नाजिया मलिक। ओह थैंक यू। एडवेंचरस?
मिकाइल जुल्फ़िकार, उनका मैंने आपके शो में ही देखा था, उन्होंने अपनी मूवी में बड़े स्टंट्स किए हैं, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। हाँ, वो काफ़ी स्टंट्स वगैरह करते हैं, सीम्स टू बी वेरी, अगेन ही इज एनर्जेटिक एंड वेरी एम्बिशियस एंड ऑल्सो एडवेंचरस भी। बड़ा ज़बरदस्त रहा आज का शो आपके साथ भी एमन, वेरी same स्पॉन्टेनियस here. It और was बड़े so मज़े much से आपने fun. जवाब दिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ बात करके। इट डजंट इवन फील लाइक शो, ऐसे जैसे आप लाउंज में बैठ के गपशप करते हो फ्रेंड कर के रहे थे साथ। ना। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही ऑल लाइफस्टाइल में नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर। चाओ।